Hello folks, in my previous video I have discussed about Faraday's first law of electromagnetic induction. मैंने Faraday's का पहला लॉ हमने डिस्कस किया था and Faraday's first law of magnetic induction, electromagnetic induction has been explained as whenever there is a change in magnetic flux through a conductor an EMF is induced and if the conductor is closed करंट इज इंड्यूस। तो पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ फिर करंट इंड्यूस हुआ, पहले पोटेंशियल डिफरेंस फिर करंट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इफ द कंडक्टर इज क्लोज्ड, इफ देयर इट्स अ लूप, then the current flows through it, that the induced current flows through it. इंड्यूस्ड का मतलब ही है किसी के प्रभाव में, बिना टच किए हुए, दैट इज किसी के इन्फ्लुएंस में करंट का जो बर्थ है यहां पर किसी के इन्फ्लुएंस में हुआ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ का जो बर्थ है यहां पर किसी के इन्फ्लुएंस में हुआ है, दैट इज Faraday's law of electromagnetic induction. Is that clear? Electromagnetic induction, मैग्नेटिज्म के चेंज में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज में, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के प्रभाव से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड Faraday's first law, whenever there is a change in magnetic flux an EMF is induced and if the conductor is closed, if it is a conducting coil then current flows through it। और हमने ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन किया था, हमने देखा था कि आई हैव दिस कंडक्टिंग कॉइल, मेरे पास ये कंडक्टिंग कॉइल था एंड दिस वन इज अ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। मैं इस मैग्नेट को इसके पास ले जाता हूं, दिस कॉइल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें बल्ब लगा है तो दिस बल्ब ग्लोज, फाइन। या फिर अगर मैं मैग्नेट को दूर ले जाता हूं, स्टिल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी and the current flows through it. Current flows through it because it is a conducting coil, it's a closed loop, that's why current flows through it. Otherwise only EMF would have induced, fine। अगर मैं इसको क्लोज ले जाता हूं, इस मैग्नेट को क्लोज ले जाता हूं तो भी EMF इंड्यूस होगा और फिर करंट इंड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? जब मैं इसके क्लोज ले जाऊंगा, जब मैग्नेट को इसके क्लोज ले जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा इंक्रीज करेगा, वेरिएबल होगा, चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अगर मैं इस मैग्नेट को हटा इसके अबे ले जा रहा हूं तो पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, स्टिल मैग्नेटिक फ्लक्स इज गेटिंग चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गेटिंग डिक्रीज। इज दैट क्लियर? मैं इसको स्टेशनरी रखता हूं फिर इसको मूव करता हूं, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसको स्टेशनरी रखता हूं और इसको मूव अवे करता हूं, यानी मैग्नेट से दूर ले जा रहा हूं, स्टिल इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर एंड EMF is induced and if the conductor is closed current will be induced. Is that clear? So this was the first law of electromagnetic induction. This was the Faraday's first law of electromagnetic induction. और इनफैक्ट हम यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दिस इज अ कॉइल, लेट्स से दिस वन इज अ कॉइल और मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया इस कॉइल को। इज दैट क्लियर? कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है और मेरे पास मैग्नेट है वही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेता हूं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, करंट फ्लो होगा। इस मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहा हूं, स्टिल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, करंट फ्लो होगा। या फिर इसको स्टेशनरी रखूं, इसको इसके पास ले जाऊं या इसको इसके दूर ले जाऊं, स्टिल करंट फ्लोज होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। जब मैं इसको इसके पास ले जाता हूं, ये स्टेशनरी है, मैग्नेट को मैं इसके पास ले जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इसको दूर भी ले जा रहा हूं अगर मैग्नेट को तो पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इट्स गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स गोइंग टू कंडक्ट स्पेसिफिकली हियर करंट विल फ्लो थ्रू इट, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो थ्रू इट। इज दैट क्लियर? एक चीज है, अगर मैं इस कॉइल को भी मोशन करता हूं, इस कॉइल में भी मोशन डालता हूं, लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड, और इस मैग्नेट को भी 1 मीटर पर सेकेंड इसी डायरेक्शन में मोशन करवाता हूं,
नथिंग विल हैपन, नो इलेक्ट्रिसिटी विल गेट कंडक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। यहां से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, इस कंडक्टर के थ्रू पास होगा। इनफैक्ट जितना, फॉर एग्जांपल अगर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है तो हमेशा 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू पास करेगा। अगर इन दोनों को मैं सेम स्पीड और एक ही डायरेक्शन में दे रहा हूं तो, यानी अगर इन दोनों का वेलोसिटी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? सो Faraday's first law of electromagnetic induction को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, whenever there is a relative motion between magnet and a conductor and EMF is induced. Whenever there is a relative motion between a magnet and a conductor and EMF is induced, and if conductor is closed, current will flow through that conductor, current will get induced. Is that clear? Fine folks. So this was my first law of electromagnetic induction. Let's deal with the second law of electromagnetic induction. ये second law of electromagnetic induction क्या है? Second law of electromagnetic induction EMF के मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाता है। Second law of electromagnetic induction कुछ इस तरह से है कि magnitude of the EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. फिर से magnitude of induced EMF का जो magnitude होगा, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। यानी किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यही कॉइल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और यही मेरे पास मैग्नेट है, और मैं अगर मैग्नेट को बहुत तेजी से जल्दी जल्दी इधर 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 इस तरह से करूं, बल्ब ज्यादा वोल्ट यानी बल्ब में ज्यादा वोल्टेज आएगा एंड बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। इज दैट क्लियर? ये कितनी अच्छी बात है कि आप हिला डुला करके इलेक्ट्रिसिटी करते हो, ज्यादा हिलाया डुलाया, ज्यादा रेट से हिलाया डुलाया, ज्यादा तेजी से हिलाया डुलाया, ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ज्यादा करंट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। इज दैट क्लियर? सो दैट इज the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. Magnetic flux के नहीं, rate of change in magnetic flux. जैसे अगर मैंने EMF की बात कही, this EMF equals to d phi b by dt. This is the second law. ये second law है. Is that clear? मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, अगर मैं एक्चुअल फॉर्मूले की बात करूं, इट्स लाइक दिस वन, डी फाई बी बाई डी टी, इजंट इट? बट ये लेंस लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। इज दैट क्लियर? सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज नथिंग बट फाई बी बाय डेल्टा टी। अगर मैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, दिस इज माय एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक पार्टिकुलर समय पर, एक पार्टिकुलर मोमेंट पर, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस। इज दैट क्लियर? अगर मैं करंट की बात करूं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट की बात करूं, दैट इज d phi b by dt mode into 1 by r if r is the resistance of the conducting coil. Is that clear? r मेरा conducting coil का resistance है, स्मॉल r, तो that is voltage divided by r
पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इज माई करंट, द सेम थिंग आई हैव रिटन। अगर मैं एवरेज इंड्यूस्ड करंट की बात करूं, एवरेज इंड्यूस्ड करंट, एवरेज, दिस इज एवरेज इंड्यूस्ड करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट, दिस इज एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज दैट क्लियर? अगर मैं एवरेज इंड्यूस्ड करंट की बात करूं, दैट विल बी into 1 by r. Hope things have been clarified. This is the second law. This is the second law of Faraday's electromagnetic induction. Faraday's second law of electromagnetic induction. Is that clear? That is, EMF, induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. Is that clear? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा, ज्यादा रेट से चेंज हो रहा, ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। इज दैट? आई होप इट हैज बीन क्लैरिफाइड। सो लेट्स डील विद फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड विद द सेकेंड लॉ। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं सेकेंड लॉ से रिलेटेड। फाइन, हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास 2t² प्लस t माइनस 1 है। दिस इज माई मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा 2t² प्लस t माइनस 1 है। इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकेंड। You have to find induced EMF at 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर EMF कितना induced होगा, that we have to find. Is that clear? So what is EMF here? EMF is d phi b by dt. We don't care about sign right now, isn't it? ऐसे मैं अभी साइन की बात नहीं करूंगा, I have to take out only magnitude. तो what is d phi b by dt? That is equal to 4t plus, this one is 1 minus 0, so it will be 4t plus 1 and at 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर कितना होगा, that is 9 volts। अगर ये मेरा वेबर में है तो, is that clear? This will be 9 volt। So this is the second law, this is the second law, Faraday's second law of electromagnetic induction। एक और सवाल देखते हैं इस पर, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आई हैव अ कंडक्टिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, इजंट इट, एंड दिस हैज बीन प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field. Fine, let's say the magnetic field is B and this is 1 Tesla. My magnetic field is 1 Tesla. Is that clear? मेरा magnetic field यहां पर 1 Tesla है और हमारे पास दिया गया है कि rate at which radius of this coil gets shrinked is 1 meter per second. That is dr by dt equals to minus 1. Rate at which the radius of this coil gets shrinked is 1 meter per second. That is dr by dt equals to minus 1. But right now you don't have to take minus 1. You take it 1 year, isn't it? तो हमें निकालना क्या है? What is the induced EMF? What is the induced EMF when radius is 1 meter? Is that clear? जब रेडियस मेरा 1 मीटर श्रिंक करके हो जा रहा है, वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कहा कि एरिया में चेंज हो रहा। अगर एरिया में चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। स्पेसिफिकली इसमें करंट भी इंड्यूस्ड होगा क्योंकि ये क्लोज्ड है।
So we have to find EMF induced. कोई नहीं, induced EMF equals to d phi by dt. Fine. So what's d phi by dt? d phi, phi हमारा क्या है? That is b dot a. b dot a. Is that clear? और यहां पर b a cos 90, sorry, b a cos 0 डिग्री. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है. दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0. दैट्स व्हाई इट विल बी b into a. सो माय मैग्नेटिक फ्लक्स इज b into a. सो आई एम राइटिंग हियर b into a. a को मैंने पाई r स्क्वायर लिख दिया एंड by dt. Is that clear? Hope it has been clarified. तो इसको जरा डिफरेंशिएट करें. इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास 2r b pi dr by dt आ रहा. क्लियर है? नाउ यू प्लग इन द वैल्यूज. 2 इंटू रेडियस. रेडियस कितना? 1 मीटर प्लग करेंगे. इज दैट क्लियर? व्हाट इज माई b? 1 टेस्ला pi 3.14 and dr by dt has been given as 1. इतना वोल्ट्स का EMF इंड्यूस होगा. So this is all about this problem. Watch my third video, and the third video is going to explain you how to have the direction of the induced current. Induced current के डायरेक्शन को हम कैसे निकालें, explained with the help of Lenz's law. Lenz's law उसको explain करता है, and we will be dealing in my third video. Thank you very much.